हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम एक बार फिर से बात करेंगे भगवान श्री राम की लंका की। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपना जो राम सेतु था, जिसके द्वारा वह लंका गए थे सभी वानरों के साथ, अपनी सेना के साथ, उस लंका को स्वयं भगवान श्री राम ने तोड़ा था? नहीं जानते। पद्म पुराण में एक कथा आती है इस बारे में। पद्म पुराण में एक जिक्र आता है इस बारे में कि आखिर भगवान श्री राम ने अपना ही राम सेतु क्यों तोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार आप सब जानते हैं कि लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों ने और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था, और ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं तोड़ दिया था। ये बात शायद आप नहीं जानते, और इसी से जुड़ी हुई कथा जो पद्म पुराण में आती है, उनके पद्म पुराण का यदि आप सृष्टि खंड पढ़ें तो उसमें आपको ये कथा पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो उसके अनुसार जो कथा है आज मैं आपको वो बताती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब भगवान श्री राम के मन में आया और उन्होंने सोचा कि मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। और तभी वहाँ पर भरत भी आ गए। भरत जी ने पूछा कि क्या बात है, आप क्या विचार कर रहे हैं? तो भरत जी के पूछने पर भगवान श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। ये देखकर भरत जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण जी को सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर चल पड़ते हैं। जब श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे थे, रास्ते में किष्किंधा नगरी आई और श्री राम और भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरे कि यहाँ हम थोड़ा आराम करते हैं और सुग्रीव और अन्य वानरों से भी मिल लेते हैं। जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम और भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूँगा, और वे भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में श्री राम को वह पुल दिखाते, श्री राम भरत को वो पुल दिखाते हैं कि देखो भाई, यही वो पुल है जो वानरों और भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। और जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम, भरत जी और सुग्रीव जी लंका आ रहे हैं, तो विभीषण जी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही श्री राम, भरत जी और सुग्रीव जी वहाँ पहुँचते हैं, विभीषण जी उनका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरे थे जब विभीषण से मिलने गए थे, और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते रहे। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा कि तुम एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा धर्म पूर्वक ही इस नगर पर राज्य करना, कभी कोई गलत कृत्य यहाँ नहीं होना चाहिए। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठने लगे, तो विभीषण ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे जैसा कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का राज्य करूँगा। लेकिन अगर इस सेतु अर्थात पुल के मार्ग से जब कोई मानव यहाँ आएगा या कुछ मानव यहाँ आएंगे और मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि पुल से तो किसी का भी यहाँ आना बहुत आसान है और मैं कुछ अधर्म करना नहीं चाहता, परंतु बिना वजह यदि कोई मानव आकर मुझे यहाँ पर सताता है तो मुझे क्या करना चाहिए? और विभीषण के ऐसा कहने पर ही भगवान श्री राम ने अपने बाण से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया, और इस प्रकार स्वयं भगवान श्री राम ने राम सेतु तोड़ा था। तो ये कथा मैंने आपको जैसा बताया कि पद्म पुराण में उपलब्ध है। और जब लंका की चर्चा यहाँ चल ही रही है,
तो हम एक और पात्र के बारे में बात करेंगे और वो पात्र है मंदोदरी। रामायण की प्रमुख पात्र है मंदोदरी। और आप जानते हैं कि दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी। तो आज मंदोदरी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंच गईं और क्रोध में आकर उस अप्सरा को उन्होंने श्राप दे दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपना असली स्वरूप प्राप्त कर पाएगी। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती रही। इसी दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे और इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो गई। एक कुएं में मायासुर हेमा को मधुरा की आवाज़ सुनाई दी। मायासुर मधुरा को ले कुएं से बाहर निकाल लाए और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, उसे अपनी गोद में ले लिया। मायासुर अपनी गोद में ली हुई पुत्री का नाम उन्होंने मंदोदरी रखा और जिससे कि बाद में रावण का विवाह हुआ। एक बार रावण मायासुर से मिलने गया और वहां उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। और वो कौन थी? मंदोदरी। क्योंकि मंदोदरी का ये तो मैंने आपको बता दिया कि रावण से उसका विवाह हुआ था, परंतु विवाह कैसे हुआ ये भी जानिए। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरदस्ती मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसीलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने को तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, ये तो आप जानते ही हैं, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण जो था वह जैसे कि बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पर विनाश के सिवा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि किसी तरीके से रावण सही मार्ग पर चल पड़े, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथों से ही रावण का अंत होना निश्चित था। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति का मंदोदरी ने साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि में विदा किया। सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की एक ऐसी पात्र है जिन्हें कभी ठीक से नहीं जाना गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय तो जैसे समाप्त ही हो गया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ क्या हुआ था। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंची, जहां पति और पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर वह शोक में डूब गई। यहाँ श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि अब भी लंका की वे महारानी हैं और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट आती हैं। एक किंवदंती के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती हैं। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया के संपर्क को तोड़ देती हैं। इस दौरान विभीषण लंका का राज्यपाट संभाल लेते हैं। कई सालों के बाद मंदोदरी फिर अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। ऐसी कथा भी हमें सुनने को मिलती है।
मंदोदरी विभीषण विवाह की जो बात है ये किंवदंती पर आधारित है, यानी कि कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ सती हो गई थी। लेकिन कुछ किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि उन्होंने स्वयं को बंद कर लिया था महल में और बाद में विभीषण के साथ विवाह किया था। अब सत्य क्या है इस बारे में तो मैं नहीं जानती, हाँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पर इतना ज़रूर है कि कई पुराणों में हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है कि जो पंच कन्याएं हैं जिनको कोई पूजित माना गया है उन्हीं में एक मंदोदरी भी हैं। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या समृतान्यम महापातकनाशनम। कहते हैं कि यदि सुबह उठकर इन 5 कन्याओं का नाम लिया जाए तो आपको पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी हमारी आज की कथा। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।